क्या आपको भी नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज आया है? कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो जल्दी से आपको अपना पीपीओ चेक करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी एडवांस मैसेज तो आ गया है, लेकिन उनका जो पेंशन है वो बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। यानी कि जो बेसिक रेट पहले था वही चीज अभी भी उनको मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि नवंबर के पेंशन में जैसा कि हमने बताया था कि डीआर 53% के साथ मिलेगा, तो वो 53% तो 110% आपको मिल रहा है, लेकिन बेसिक रेट जो आपको मिलता है, बेसिक पेंशन जो आपको मिलती है, वो पुराने वाले ही रेट पे मिल रहा है कुछ पेंशनर्स को। और कुछ पेंशनर्स का नो डाउट अपग्रेडेड है, बढ़ा हुआ पेंशन मिल रहा है। और इसके लिए हमने प्रैक्टिकली अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ देखेंगे। क्योंकि देखिए ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग जिन पेंशनर्स का पेंशन बढ़ा है, तो जो पीपीओ होता है उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया पीपीओ जनरेट करते हैं, जिसे हम कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। तो वो जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि वो आपका पेंशन बढ़ा हुआ है या नहीं। तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वैसे तो आपको पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, और जो भी पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि 18 महीने के डीए एरियर का क्या हिसाब किताब है, अभी हमने रिसेंटली इस वीडियो को अपलोड किया है कल ही, तो ये भी आप देख सकते हैं। पेंशनर्स के लिए नया अपडेट क्या है, जो पहले 2006 से पहले रिटायर्ड है, जो 2006 के बाद रिटायर्ड है, और जो अभी नए पेंशनर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या अपडेट है। सभी पेंशनर्स ध्यान रखें, डीआर 53% से पेंशन आपकी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, चाहे आपको पुराने बेसिक रेट से मिल रहा हो या फिर नए वाले से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम हमेशा कवर अप करते हैं। और देखिए बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो फेक चलते हैं, जहां पर ये दिखाया जाता है कि पेंशनर को ये फायदा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमने हमेशा आपको इसके लिए सतर्क किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो रेगुलर पेंशन है वही आपको मिल रहा है। और ओआरओपी की अगर बात करें, वो तो पेंशन की हक की बात है, तो अगर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि ऐसा फायदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये सही नहीं है। तो जो सही जानकारी है वो हम हमेशा आप तक लेकर के आते हैं। मेक श्योर है कि आपने एटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को दबाया हुआ है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाना भी जान गए होंगे, लाइफ सर्टिफिकेट भी खुद से सबमिट कर सकते हैं। यानी कि अपना सारा काम जो पेंशन से रिलेटेड है, उनको किन्हीं पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इतना तो हम जरूर आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि जो जानकारी हम देंगे वो सब कुछ प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा। और हर रोज डेली शाम को 8 बजे हम एक वीडियो ही अपलोड करते हैं आपके लिए। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, और बहुत सारे पेंशनर्स इसके लिए हमारे पास नीचे कमेंट भी करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए जो अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, कुछ पेंशनर्स तो ऐसे हैं जिसको नवंबर की पेंशन पुराने रेट से ही मिलेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इन पेंशनर्स को नवंबर के पेंशन का मैसेज भी आया है। जो एडवांस मैसेज की बात कर रहा हूँ कि वो अब पेंशनर्स को तो एडवांस मैसेज आता ही है स्पर्श पेंशन पोर्टल से, तो जब आप चेक करेंगे अपना मोबाइल तो आपको वो एडवांस मैसेज दिखेगा, उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा रखा है। लेकिन उस एडवांस मैसेज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये देखना है कि क्या आपको जो पेंशन मिल रहा है वो पुराने रेट, क्योंकि बढ़ के तो जरूर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि पेंशन अभी सबका बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि पहले 50% डीआर था, अभी 53% हो गया, तो 53% के हिसाब से तो वो पेंशन थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें जो बेसिक पेंशन आपको मिलता है और उसके ऊपर डीए और डीआर मिलता है, तो जो बेसिक पेंशन है, जिन भी पेंशनर्स का पीपीओ ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग रिवाइज नहीं हुआ है, उनका जो पेंशन है वो अभी भी पुराने वाले ही रेट से मिलेगा। तो अब कैसे पता करेंगे कि हमारा ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग पेंशन रिवाइज हुआ है यानी, सिंपल सी बात है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप जब अपने माई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको पीपीओ का सेक्शन दिखाई देगा, और वहां जब कॉरिजेंडम पीपीओ आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका रिवाइज है या नहीं। वैसे मैं अभी भी आपको फिर बता दूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो ये एक चीज हो गई। तो देखिए हमने यहाँ पर इसलिए ये मेंशन किया है कि नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज ऑलमोस्ट सभी पेंशनर को चला गया है।
बस ध्यान ये देना है कि OROP3 के हिसाब से पेंशन रिवाइज कुछ पेंशनर का नहीं हुआ है, उनको आज के डेट में क्या है कि पुराने वाले ही बेसिक पेंशन मिलेगा, बस 53% DR है इसलिए थोड़ा सा उनको बढ़ के मिलेगा। तो अब बात यह है कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर कुछ पेंशनर्स को पुराने वाले पेंशन के रेट के हिसाब से DR 53% देकर के क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए उनका सबसे बड़ा रीजन जो कॉमन सेंस की बात है कि OROP3 का PPO ही जनरेट नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका अभी भी पुराना वाला ही PPO है तो आपको पेंशन भी पुराने वाले PPO के आधार पे मिलेगा। अब जब आपके OROP3 के अकॉर्डिंग PPO रिवाइज्ड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जिन लोगों का रिवाइज नहीं हुआ है OROP3 के अकॉर्डिंग, यानी कि अपना कॉरिजेंडम PPO चेक करेंगे और PPO अगर उनको नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको पुराना वाला ही पेंशन अभी दिया जाएगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि पेंशन तो आपको भुगतान किया जाएगा, सिंपल सी बात है, और DR 53% के साथ थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी मिलेगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स को वो जो बढ़ा हुआ पेंशन है OROP3 के अकॉर्डिंग वाला वो वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ DR वाला मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कारण पता चल गया कि कुछ पेंशनर्स को आखिर क्यों इस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि उनका PPO जनरेट नहीं हुआ। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर आता है, और देखिए यही हमारा फ्लो होता है वीडियो बनाने का कि जो भी समस्याएं आ रही है उसको सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये कि कुछ पेंशनर्स का अगर PPO लेट से जनरेट होता है तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, 10-15 रोज और वेट कीजिए, 110% आपका कॉरिजेंडम PPO जनरेट हो जाएगा। अगर आप OROP3 के लिए एलिजिबल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो रिवाइज हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। दूसरा एक आप ये कर सकते हैं, और मैं हमेशा आपको सही गाइडेंस देता हूँ कि आप PCDA स्पर्स को कॉल कीजिए न्यू PPO के लिए, उनसे अपडेट लीजिए कि आखिरकार मेरा नया PPO क्यों नहीं जनरेट हुआ है। आपने इधर उधर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, इस PPO के लिए अभी आपको रिकॉर्ड को भी लेटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्पर्स PCDA को कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि हमारा पुराना PPO ये है, रेजिमेंटल IC रेजिमेंटल और GPF नंबर जो आपका है वो बताइए, और उनको बताइए कि भाई मेरा आखिर क्यों अभी तक PPO जनरेट हुआ, वो 100% हेल्प करेंगे। अब देखिए ये चीजें तो आपको समझ आ गई, मैं एक बार ना वो आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लेके जाता हूँ। देखिए ये spurs.defensepension.gov.in है, आप मोबाइल से ओपन करें, कंप्यूटर से करें, लैपटॉप से करें, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये अलर्ट मैसेज मैंने आपको बताया था कि लाइफ सर्टिफिकेट का भी स्टेटस चेक कीजिएगा ताकि पेंशन रेगुलर कंटिन्यू रहे। दूसरी चीज है कि जो मैंने अभी कांटेक्ट करने वाली बात कही है, आप जब नीचे आएंगे तो देखिए आपको ना यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, यही है हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5325। इस नंबर पे बस आपको कॉल करना है, कॉल कीजिए, अपना IC रेजिमेंटल नंबर दीजिए, अपना PPO नंबर दीजिए, बताइए कि मेरा अभी तक नया PPO जनरेट। अच्छा ये इतनी बातें हो गई कि नवंबर का पेंशन का मैसेज आया और कुछ पेंशनर्स को वो बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिल रहा है। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब स्पर्स पेंशन पोर्टल में एक बार लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए बस आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको पता है कि यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है और नीचे में कैप्चा कोड देना होता है। वैसे तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो हर चीजें हमने ऑलरेडी बताई हुई है कि आप खुद से लॉगिन कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और बस आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, यानी कि एक OTP आपके मोबाइल पे जनरेट होगा और एक OTP आपके ईमेल आईडी पे जनरेट होता है, और ये 10 मिनट तक ऑथेंटिकेटेड रहता है। तो चलिए फटाफट से हम भी देख लेते हैं OTP क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे लेट से गिरे या ना गिरे, ईमेल चेक कर लीजिएगा, या ईमेल पे कभी कभी लेट से गिर रहा है या नहीं आ रहा, मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं दिख जाता है OTP। हाँ अगर आप OTP गलत डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो कुछ देर के लिए स्पर्स वाले जो है वो आपका आईडी ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कि आप फिर दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पेंशनर्स हमें नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा तो आईडी ही ब्लॉक कर दिया गया। तो देखिए ये स्पर्स की गलती नहीं, ये हालांकि सिक्योरिटी रीजन से किया जाता है ताकि आपका स्पर्स पेंशन पोर्टल, क्योंकि आपके सारे इंफॉर्मेशन डेटा स्पर्स पोर्टल पे होता है, आपका नेम, नॉमिनी नेम, एवरीथिंग सब कुछ आपका पोर्टल पे दिया हुआ है। तो अगर वो सिक्योरिटी रीजन नहीं स्ट्रांग करेंगे तो कोई भी आपका लॉगिन एक्सेस कर देगा। तो इसलिए ये स्पर्स की गलती नहीं है। देखिए स्पर्स में कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर सही है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सही है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने दिया है। जब शुरू स्पर्स आया था तो OTP नहीं था, तो सिक्योरिटी ब्रेक हो रही थी। अगर आप किसी साइबर कैफे में जाके लॉगिन कर रहे थे तो दोबारा से लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब OTP आता है। तो चलिए अब हम भी अब फटाफट से अपना OTP देख लेते हैं। ये देखिए OTP यहाँ पर जनरेट हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से OTP आपके पास भी जनरेट होगा। बस इसी OTP को हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है।
अब जैसे ही पेस्ट करेंगे सब कुछ सही रहेगा तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो। अब मैं कॉरिजेंडम पीपीओ की बात कर रहा था। माई डॉक्यूमेंट्स का ये जो ऑप्शन है, बस इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पेंशनर का पीपीओ है। अभी ये नो डेटा अवेलेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका नया पीपीओ जनरेट हो गया। तो आप भी अगर ऐसे पेंशनर पीपीओ देख रहे हैं, नया डेटा, नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपका पीपीओ चेंज नहीं हुआ, आपका पीपीओ बन गया। अब ये हो गया कॉरिजेंडम पीपीओ। बस कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए आपका जो नया पेंशन है 1 जुलाई 2024 से ग्रांट हो गया, मतलब कि आपका ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग आपका नया पीपीओ जनरेट हो चुका है। बस इतना चीज चेक करना है। अगर आपका चेक है तो सही, जाहिर सी बात है कि अब आपको जो नवंबर का पेंशन मिलेगा 110% आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। यानी कि जो पुराना बेसिक पेंशन आपको मिलता था वो ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से रिवाइज हो गया, और उसके साथ साथ 53% का आपको डीआरबी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पेंशन बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जिन पेंशनर का कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है और वो पुराने वाले पीपीओ पे ही ले रहा है, तो ठीक है, नवंबर के अकॉर्डिंग आपको पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने सॉल्यूशन आपको ये बताया कि कुछ दिन वेट कर लीजिए या फिर स्पर्स या पीसीडीए के डायरेक्ट टच में रहिए, सो दैट कि आपका सारा कुछ अपडेटेड रहे। ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिएगा। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है कि किस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सबमिट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए ये जस्ट आपको जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन पे आना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड देंगे, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल में जब भी आप कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक से कर रहे हैं, जीवन प्रमाण से खुद से कर रहे हैं, आप एक बार ना लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर आप अपना ड्यू डेट जरूर चेक किया। अगर आपका ड्यू डेट देखिए इस तरीके से, जैसे हमारे केस में आ रहा है 31 अक्टूबर 2025, मतलब कि हमारा सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर वे में सही है। तो सेम ऐसे ही आपको भी ना एक बार सर्च करना है कि ये चीज़ें सही है या नहीं। अगर कुछ इसमें ऐसा मिस्टेक लगे तो आप फौरन अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करेंगे, 2 से 3 दिन में यहाँ पर अपडेटेड हो जाता है। और देखिए इस लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपका, अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, सिर्फ एसबीआई बैंक के पास ईपीआई अप्रूवल है, जो कि आप डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के सबमिट कर सकते। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से सबमिट कर रहे हैं, वो अपडेशन यहाँ पे होना चाहिए। और कुछ पेंशनर ऐसा नीचे सवाल पूछते हैं कि सर अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो क्या उसका सर्टिफिकेट हमें स्पर्स में डालना होगा? नहीं डालना होगा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। बस आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर लें। और एक कंफ्यूजन और दूर कर लीजिए कि अगर आपका दिसंबर में दिखा रहा है ड्यू डेट, तो आप दिसंबर में भरिएगा ताकि उसका साइकिलिंग लास्ट जो है फिर दिसंबर में आए। नवंबर में दिखा रहा है तो नवंबर में भरिए, जनवरी में दिखा रहा है तो जनवरी में भरिए। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट रहता है। बाकी हर चीज़ें हमने आपको बता रखी है कैसे आपको परफॉर्म करना है। इन सब के अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप अपना एडवाइस भी दीजिएगा, सुझाव भी दीजिएगा, ताकि हम मिल करके कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं और पेंशनर्स को हेल्प हो सके। मतलब कि अफवाह की बातें नहीं करें, जो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ना मतलब फेक न्यूज़ रोटेट होता है। आज ना सोशल मीडिया का टाइम, तो कोई किसी एक चीज़ को लेकर के इस तरीके से उसको बूम किया जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो उन चीज़ों से हमें बचना भी है। तो ऐसे कंटेंट बनेंगे जो हर एक पेंशनर्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप भी अपना सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो आप हमें सुझाव देते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम कंटेंट बनाते हैं। जैसे कम्यूटेशन पर आजकल कोई बात नहीं करता, हमें एक पेंशनर थे, कम्यूटेशन का पूरा अच्छे से समरी बना के भेजा, फिर हम लोगों ने भी मेहनत की और उस पर एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, जो कि आप एटीज इंडिया के चैनल पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट हम हमेशा बनाते रहते हैं जो पेंशनर से हेल्पफुल हो, जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल। तो फिलहाल चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ का प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।